प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अपने कोचिंग का एक छात्र सूरज मौर्य, सन ऑफ कमलेंद्र मौर्य का नवोदय विद्यालय में चयन हो गया है। कुछ ही दिन पहले इन लोगों ने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया था। बच्चों, जब रिजल्ट आया था उस टाइम इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उस समय अपने यहाँ का केवल एक ही सिलेक्शन हुआ था, जिया यादव का। इसका नाम वेटिंग लिस्ट में था और अब वेटिंग लिस्ट आ जाने पर इसका सिलेक्शन हो गया है, एडमिशन हो गया है। तो सूरज यादव को सूरज मौर्य को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आप लोग इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहें। मैं और हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए निसंदेह पूरी लगन और ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ाते हैं और आप मन लगा के पढ़ें और इसी तरह से आप सफलता प्राप्त करें और अपने माता पिता और हमारे संस्थान का नाम रोशन करें। हम लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं कि हमारा संस्थान या द्विवेदी कोचिंग सेंटर आपके क्षेत्र का सर्वोत्तम या विश्वसनीय संस्थान है। आप इसी तरह से देखते रहें, दिन प्रतिदिन सफलताएं मिलती रहेंगी और यह चरितार्थ होता रहेगा कि आपके क्षेत्र का यह निसंदेह विश्वसनीय संस्थान है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे। उसका वीडियो नंबर 2 पढ़ेंगे। प्रकाश चैप्टर चल रहा था। इसमें से पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए हम लोग आज अपने दूसरे वीडियो में आगे पढ़ते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स पढ़ेंगे क्लास 10th का। अपना पहला टॉपिक है आज का दर्पण, मिरर। तो बच्चों, दर्पण क्या होता है? यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट या लेप लगा दिया जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो इस प्रकार से के निकाय को हम लोग दर्पण कहा करते हैं, दर्पण या मिरर कहते हैं। बच्चों, जो दर्पण होता है आपका 2 प्रकार का होता है या इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रकार जो आपका है वो आपका समतल दर्पण है, प्लेन मिरर। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ प्लेन हुआ करता है, पृष्ठ समतल होता है, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने चित्र बना रखा है। ये है आपका समतल दर्पण। इधर प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है, परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जा रही है। अब ये जो ऊपर आपका ये M1 M2 ये आपका समतल दर्पण है। ये ऊपर जो चिकना पृष्ठ है इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहा करते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला पृष्ठ है जिसमें कलई किया गया है या कालिख लगाई गई है, ठीक है, इसे कलई किया गया पृष्ठ कहते हैं। अब समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण को देखिएगा, समझिएगा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्यारे बच्चों, जो आपका पहला गुण है वो ये है कि समतल दर्पण के द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वह सदैव आभासी तथा सीधा होता है। हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, कभी उल्टा नहीं बनता है। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी समतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु के आकार के होता, ऑब्जेक्ट के आकार का हुआ करता है, बड़ा नहीं होता है कभी भी। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा बच्चों,
h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो h/2 हुआ करती है। यदि कोई h ऊंचाई का मनुष्य है और उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, पूरा इमेज देखना है, तो जो आपकी दर्पण की ऊंचाई होगी वो h/2 होगी, मतलब आधी होगी। ठीक है। अब एक नोट है, नोट को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर हुआ करती है, इनफाइनाइट होती है। यदि समतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या जो भी पूछा जाए वो आपका अनंत ही होता है, इनफाइनाइट ही हुआ करता है। तो पहला, उम्मीद है कि आपको समतल दर्पण समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसका जो दूसरा टाइप है, आपका दर्पण का दूसरा टाइप है, वो है आपका गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहा करते हैं। गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और दूसरा है आपका नंबर 2 उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। प्यारे बच्चों, जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो परावर्तन होता है वो आपका दबे हुए तल से होता है, और उत्तल दर्पण जो होता है उसमें आपका परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। तो मुझे उम्मीद है कि निसंदेह आपको यह समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं, और हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे की चीजें हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।